सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पाठ 2 कक्षा 12 राजनीति विज्ञान, एक दल के प्रभुत्व का दौर। जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो संविधान सभा ने संविधान बनाया और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और संविधान दिवस के रूप में मनाने का कार्य 2015 से शुरू किया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 1950 में चुनाव होने थे, लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव नहीं हुए। भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए और चुनावों का कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग ने करवाया और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। शुरू में कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कारण शुरुआती चुनावों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। इसे कांग्रेस का प्रभुत्व कहा जाता है और कांग्रेस का प्रभुत्व प्रथम 3 आम चुनावों में लगातार जारी रहा। पहला आम चुनाव 1952 में, तो 1952 से लेकर 1967 तक 3 आम चुनावों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए, जिन्हें 1951-52 का चुनाव कहा जाता है। और 1952 में भारत में लोकसभा सीटें 489 थी। वर्तमान में लोकसभा सीटें अधिकतम 552 है, लेकिन 1952 में प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा सीटें 489 थी। उसमें कांग्रेस ने 364 सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इस समय दूसरा स्थान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने प्राप्त किया और कुल 16 सीटें जीती। द्वितीय आम चुनाव 1957 में लोकसभा सीटें बढ़कर के 494, कांग्रेस ने 371 और उस समय भी सीपीआई ने 27 सीटें जीत करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो दोनों चीजें याद रखना। प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा 1952 से 1967 तक और पहले आम चुनावों में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दल सीपीआई का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने 16 सीटें जीती। 1952 से 1967 तक 2 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, जम्मू कश्मीर और केरल। केरल और जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई। केरल में 1957 में किसकी सरकार बनी थी? तो केरल में 1957 में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी। मुख्यमंत्री बने नंबूद्रिपाद, लेकिन यह सरकार 2 वर्ष ही चली। 2 वर्ष के बाद इस सरकार को 1959 में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके बर्खास्त किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। इसके प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, एमएस जोशी और आचार्य नरेंद्र देव। 2 नेताओं के नाम याद रखना। सोशलिस्ट पार्टी के 2 प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण, एमएस जोशी, आचार्य नरेंद्र देव। दूसरा है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। इसके 2 प्रमुख नेता या संस्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। दोनों का नाम याद रखना। भारतीय जनसंघ आगे चल करके भाजपा में परिवर्तित हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय।
स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में। प्रमुख नेता मीनू मसानी, एनजी रंगा। दो नेताओं के नाम याद रखना। स्वतंत्र पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह स्टार था, तारा था, मीनू मसानी 1959 और एनजी रंगा। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में, भारत में 1925 में। प्रमुख नेता नंबूद्रिपाद और ऐसे डांगे। नंबूद्रिपाद जिसने 1957 में केरल में पहली साम्यवादी सरकार बनाई थी। भारत में पहली साम्यवादी सरकार केरल में बनी थी 1957 में। इसका 1964 में विभाजन हो गया। वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल है। पहला कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसका चुनाव चिन्ह है पंजा। दूसरा है भाजपा, स्थापना 1980 में, चुनाव चिन्ह कमल। तीसरा बसपा, स्थापना 1984 में, चुनाव चिन्ह हाथी। सीपीआई 1920 में, हंसिया और बाली। सीपीआईएम 1964 में, दांतली, तारा और हथौड़ा। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, स्थापना 1998 में, फूल पत्ती। एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, स्थापना 1999, चुनाव चिन्ह घड़ी। एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में स्थापित और चुनाव चिन्ह है पुस्तक। भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। समग्र मानवतावाद का सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय ने दिया। भारत में एक दल के प्रभुत्व का अंत हुआ 1977 के आम चुनावों में। 1977 में भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र का विचार दिया भारतीय जनसंघ ने, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कांग्रेस की तुलना सराय से भीमराव अंबेडकर ने की और भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर जी थे। आज के लिए इतना ही।